हेलो। अ, आवाज़ वीडियोस वगैरह करेक्ट है सब कुछ, तो गिव मी अ थम्स अप एनी वन ऑफ यू। ओके, थैंक यू। तो मंच का ये सबसे पहला लाइव सेशन है एंड इन दिस वे वी आर स्टार्टिंग द प्रोग्राम उमंग सीरीज़। आप सबका इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और मंच के थ्रू हमारा मोटिव है छुपी हुई प्रतिभा को सामने लाना, उन्हें एक मंच देना। और इसके साथ हम उमंग नाम से एक प्रोग्राम जल्दी करने वाले हैं, कमिंग 19 फरवरी। तो आप सबका उसमें स्वागत होगा। और इसके साथ हम इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। इस लाइव सेशन के साथ उमंग का शुभारंभ होगा और हमारे बीच मौजूद हैं इसके लिए ऋतु कर्ण, जो कि कलाकार हैं और एक मैथिली सिंगर के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगी। आई वुड लाइक कि वो एक टेक्स्ट कर दें। जी, आई सेंट यू इनवाइट, यू कैन ज्वाइन। हेलो ऋतु, हाउ इज यू? आई एम गुड। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंच की शुरुआत आपसे हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हाँ, आई रिसेंटली सॉ योर सुनू ने बोला वाला, क्या कहते हैं, वीडियो कंपाइलेशन। इट वाज क्वाइट गुड। कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो आप सबसे बता दें, ये एक मैथिली कलाकार हैं, बहुत अच्छी हैं। यू शुड एब्सोल्युटली चेक ऑन हर एंड आई से कि आप एक मैथिली गाना गाने वाली हैं टू स्टार्ट द प्रोग्राम। जी, तो आप शुरू कर सकते हो। तो अभी शिवरात्रि आ रहा है, इसकी वजह से अभी एक शिव जी का भजन एक है, वहां से मैं स्टार्ट करती हूँ। जी जरूर। शिव बर लांगना, शिव बर लांगना, बस हा पर चढ़ी के संग लैला नारद बभना, बस हा पर चढ़ी के संग लैला नारद बभना, देखी शुद्ध भेली मैना, देखी शुद्ध भेली मैना, बूढ़ नागर वर देखी के हम ब्याह बगौरी को ना, बूढ़ नागर वर देखी के हम ब्याह बगौरी को ना, शिव बर लांगना,
लांगना, शिव बड़ लांगना, बस हा पर चढ़ी के संग लैला नारद बभना, बस हा पर चढ़ी के संग लैला नारद बभना, नई छनी धन बीत अंगना, नई छनी धन बीत अंगना, रथिता कुन विधि धिया के की कर्म लिखल विधिना, रथिता कुन विधि धिया के की कर्म लिखल विधिना, शिव बड़ लांगना, शिव बड़ लांगना, बस हा पर चढ़ी के संग लैला नारद बभना, बस हा पर चढ़ी के संग लैला नारद बभना, बाघ छाल पहिरन ओढ़ना, बाघ छाल पहिरन ओढ़ना, सिर सांप प्रबल ससर, पीबी भांग मतल उगना, सिर सांप प्रबल ससर, पीबी भांग मतल उगना, शिव बड़ लांगना, शिव बड़ लांगना, बस हा पर चढ़ी के संग लैला नारद बभना, बस हा पर चढ़ी के संग लैला नारद बभना। थैंक यू। बहुत खूब। मैं पर्सनली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं मैथिली की इतनी जानकार नहीं हूँ, मतलब समझ सकती हूँ, बोल नहीं सकती हूँ, गा नहीं सकती हूँ ऑब्वियसली, बट आई कैन से कि इससे खूबसूरत आगाज मंच का नहीं हो सकता था, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर यू। थैंक बहुत बहुत यू। शुक्रिया आपका आने के लिए और इस तरह शुरुआत करने के लिए मंच का। थैंक वाइटी यू। भैया आई नो, हाँ वाइटी भैया आई नोटिस्ड योर कमेंट। थैंक यू सो मच। आई रिक्वेस्ट कि आप भी आकर के एक परफॉर्मेंस दे दो। ओके, एक्सटेंडिंग फॉरवर्ड, क्या कहते हैं, नवनीत वर्मा। हाँ, इनकी बहुत डिमांड भी हो रही है, एंड सब यहाँ पे कलाकार ही हैं, तो आई रिक्वेस्ट हिम टू ज्वाइन। बिफोर आई फॉरगेट, रितु, आई वुड लाइक कि आप अपना एक इंट्रो दो हम सबको। श्योर। मेरा नाम ऋतु कर्ण है और मैं दरभंगा से ही हूँ और अभी बस प्रिपरेशन कर रही हूँ जनरल कॉम्पिटिशन्स के। और ये गाना डांस ये सब मेरा साथ में चलता रहता है, ये हॉबी बचपन से चल रहा है, तो अभी तक मैं इसको लेके साथ में चल रही हूँ और बस इतना ही है। और बड़ी दी भैया बाकी हम लोग कॉलेज में साथ साथ रहते थे, तो उनके वजह से ही इस सब में हम इन्वॉल्व भी हुए। भैया ही थे जो लेकर के हम लोगों को आगे बढ़े हैं। थिएटर भी किए फिर हम लोग, तब जाकर के आज इतना ज्यादा फिर कुछ कर भी पा रहे हैं, ऐसे गाना डांस, तो बाकी सब ऐसे ही छुपा छुपा सा ही रह जा रहा था। फिर भैया आए, बोले नहीं तो करो करो करो, फिर हम लोग साथ में स्टार्ट किए थिएटर, फिर जाकर के भैया का चला सुनू ने, भैया आप ज्वाइन करोगे लाइव, फिर हम लोग सुनू ने साथ में गाएंगे। ऑब्वियसली उस मैंने अभी अभी वाइदी भैया देखा, सुनो ने कुछ देर पहले, जब मेरे को पता चला मेरे को इनसे बात करनी है, देन आई हर्ड दैट म्यूजिक कंपाइलेशन, फिर मेरे को पता चला कि आप भी हैं उसमें। हाँ
हाँ नहीं, मेरे को तब पता चला कि आप भी हैं उसमें, एंड आई वाज वेरी एस्टनिश्ड। बहुत अच्छा था। आई रिक्वेस्ट कि आप आए। नवनीत वर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आई गेस कुछ नेटवर्क इश्यूज है उनके साथ। नवनीत, क्या आप हमें सुन सकते हैं? ओके, एक बार रीज्वाइन करते हैं हम उनको। तब तक वारदी भैया, आई रिक्वेस्ट कि आप ज्वाइन करो। बाजार घूम रहे हैं। ओके, नवनीत, इन्हें मैंने रिक्वेस्ट भेजा है। स्मार्ट बाजार में ये माहौल बन जाएगा। वारदी भैया, आप तो कहीं भी माहौल बना सकते हो। हेलो नवनीत जी हेलो। जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके, आई गेस नेटवर्क इश्यूज हैं कुछ इनके साथ। ओके, वेट, आई एम कमिंग। ओके, तो तब तक क्या किया जाए? अपने बारे में बताइए। हाँ, अपने बारे में। मैं खुद अभी तो ग्रेजुएशन कर रही हूँ फ्रॉम इंग्लिश ऑनर्स, एंड आर्टिस्ट हूँ मैं भी, तभी यहाँ पे हूँ, जाहिर सी बात है। पोएट्रीज लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, एज कंटेंट राइटर थोड़ा बहुत कुछ कुछ कर लेती हूँ। बस यही सब है, और कुछ नहीं है। भैया को रिक्वेस्ट नहीं जा रहा। रिक्वेस्ट नहीं जा रहा, एक मिनट, आई एम सेंडिंग। आई इनवाइटेड यू। छोटा सा अपनी एक कविता सुनाती हूँ, आई गेस। हे भगवान, एक मिनट। फिल्टर फिल्टर फिल्टर, बिना फिल्टर। हाँ, गोड़ लागे जी सबको टके प्रणाम। प्रणाम भाई जी। तुम लोग क्या नहीं करवा रहे हो उनसे, पता है हम कहाँ ये हैंग। अरे नमस्कार। तो तो पब्लिक अब डिमांड पे सुनो ने। पब्लिक डिमांड पे सुनू ना, लेकिन पता है अब मैं हूँ का, मैं स्मार्ट बाजार नहीं रखे, मैं स्मार्ट बाजार में हूँ। और स्मार्ट बाजार की प्राइवेसी रूम में आके मैं ये लाइव मैंने ज्वाइन किया है। इमहर इमहर। तो नमस्कार। मैंने पहले ही सभी को बोला कि मेरे दो अनमोल रतन, एक ऋतु एक अनम। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। दोस्तों, आप जिन्हें देख रहे हैं एक ऋतु है। मैं सबको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मेरा नाम वारिधि विशाल है। मैं सीएम कॉलेज से इंग्लिश से पीजी कर रहा हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ। साथ ही साथ मेरे बहुत अच्छे जूनियर मेरे साथ इस लाइव में है। आई मीन उनके साथ मैं हूँ इस लाइव में। एक अनम है जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है दरभंगा के लिए। साथ ही साथ मैसेजफुल वर्क इन्होंने बहुत किया है बाय जो उनका कैंपेन होता है ड्रीम टीम ड्रीम की तरफ से, एंड मेनी मोर थिंग्स लाइक दैट। साथ ही ऋतु ऋतु से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड भी हूँ, क्योंकि ऋतु बहुत अच्छा गाना गाती है, उतना ही अच्छा डांस करती है। साथ ही साथ बहुत अच्छा एक्टिंग भी करती है। लेकिन पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा सजग हो चुकी है। वैसे कुछ किया नहीं है अभी तक पढ़ाई में इन्होंने, लेकिन फिर भी अ, जो भी है जैसा है। इसलिए बुला रहे थे मेरे आप, यही चाहिए था हमको।
जी जी जी, मुझे पता है। भाई हम केहन लाग रहल छियै? बहुत नीक पूछना लागै नेसेसरी है। छी, जेना हरदम लागै छी। और मैं आपको बता देता हूँ कि अनम इतना बिजी रहती है कि आप देख सकते हैं लाइव में भी शी इज ऑन अ कॉल। पता चलो हम ये स्मार्ट बाजार का वॉशरूम में ऐसा तो कहीं से हमें गाना गा मिले। दोस्तों आपको आ गया। सुनू ने अगर सुनना है तो आप प्लीज जाएं, बस आप यूट्यूब पे वारिधि विशाल या फिर आप ऋतु कर्ण या फिर आप सुनू ने मैथिली सॉन्ग सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। हम दोनों ने एक्टिंग किया है उसमें और हम लोग गाना भी गा लेते हैं। वेरी वेरी टैलेंटेड। आई एम सो सॉरी। नो इश्यूज, ऑलवेज ओके। अब यहाँ पे बहुत भीड़ लग रही है, मुझे बाहर जाना होगा। भैया आप Anyways, जहाँ खड़े जाते भीड़ वहीं लग जाती है। बस बस, कैन यू प्लीज रिपीट दिस लाइन? सॉरी सॉरी, एक रील का ही बात था। इट्स ओके, सॉरी वारिधि भैया, आई एम डिस्टर्बिंग यू, बट ये मेरा शो नहीं है, ये मंच का शो है एंड वी कैन नॉट गो दैट पर्सनल एंड ऑल इन सारी चीजों में। और आप कंटिन्यू करिए, कहीं मुझे लाइव पर हाँ, अच्छा कंटिन्यू। ऋतु बच्चा से लेने चाहिए। हाँ ओके, ऋतु कंटिन्यू करूँ? ठीक है, हम तो बाय कतो बाय। कोना धरवे अगर जी। थैंक यू सो मच वारिधि भैया। ऋतु तुम कंटिन्यू करो, ओके। एंड मैं नेक्स्ट टाइम आके सुनू ने भी गाऊंगा, तुम तब तक सुना दो। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो मैं सुनू ने क्या बहुत सारे सॉन्ग सुनाऊंगा। लिपसिंग करूंगा। एकदम ठीक है। ओ सजनी सुनो बाय। Arpit कहाँ बिन। थैंक यू सो Srivastava, मच आनंद। Navneet Verma, thank you so much, Vaidhi Bhaiya. Navneet Verma is unable to join due to network issues by his side. तो तब तक we'll wait for our guest and तब तक since I guess we have to wait, तो तब तक कुछ अपना ही लिखा मैं सुना देती हूँ। इट्स लाइक छोटा सा पार्ट है। तुम पर सॉरी, मुझ पर, तुम पर या सभी पर, मुझ पर, तुम पर या सभी पर, खुद पर या फिर खुद ही पर, क्या क्या लिखूं इस जिंदगी पर, जो एक सफ में सब मुकम्मल हो जाए। सफ मीन्स लाइन, तो क्या क्या लिखूं इस जिंदगी पर जो एक सफ में सब कुछ मुकम्मल हो जाए, दुख सुख के शामिल हर पल हो जाएं। मैं तुम हम सब लिखे जाएं, मैं तुम हम सब लिखे जाएं, कैसे मुमकिन हो ऐसे शेरो अशार इस जिंदगी पर। तो अजियत आफियत कैफियत रूहानियत, अजियत आफियत कैफियत रूहानियत, मैं अपनी जिंदगी लिख लूं, कम से कम आप बीती तो सब लिख लूं। ख्वाहिशें तो ऐसी ऐसी, न जाने कितनी हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, अब इस एक नज्म में कैसे सब लिख लूं। बस। वाह, Navneet, yeah, I'm joining you. थैंक यू। I agree. She sang so well. I, I sent you. रिक्वेस्ट आपको जा चुकी है, आप अप्रूव कर ले। already sent you. Hello मैम। हेलो, थैंक हेलो यू मैम। सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था मैम, वो थोड़ा सा। जी जी, कोई बात नहीं, हैपेंस। आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड है अमंग द व्यूअर्स, शुरू से जब से सेशन शुरू हुआ है आई एम सीइंग दैट।
तो और आप दोस्त हैं कुछ मेरे, वो जी उनको बोला था मैंने ज्वाइन करने के लिए 7 बजे, ओके वही शायद मैसेज वैसेज कर रहे हैं। नहीं नहीं अच्छी बात है तो वी लाइक टू लिसन यू जी मैम, तो वैसे तो मैम वो कविता वविता ज्यादा लिखते हैं मैम, और शुरू से ही था थोड़ा सा। तो मेरा जो दोस्त है वो विवेक, उसने बोला कि ऐसा कोई मंच है जिसके आगे 7 बजे ज्वाइनिंग होगा, तो कुछ मतलब सुनाने के लिए जी जी कोशिश करते जी हैं मैम, इंटरटेन कर सके। जी जरूर एक दो रचना है मेरी, सुनाना चाहेंगे, कविता है। तो कविता है मैम मौन, कविता का नाम है मौन। आ, ओके कविता इस प्रकार है कि मैं मौन के दरवाजे पे अपनी आंखें खोलूंगा, दिल के धड़कन को सांसों से जोड़ूंगा, दुख और सुख के बीच के धागों को तोड़ूंगा। मैं मौन के दरवाजे पे अपनी आंखें खोलूंगा। मेरी आंखें जो बंद होने पे देखा करती हैं, उन उन ख्वाबों को झंझोड़ूंगा, तुम्हारी शिकायतें, इनायतें, और जो अब भी करती हैं हुक्म मेरे जिस्मों पे वो रिवायतें, उनको तोलूंगा। मैं मौन के दरवाजे पे अपनी आंखें खोलूंगा। कभी कहते कहते रह जाते हैं कुछ सब अंदर ही अंदर खो जाते हैं, और प्रवाहित होते हैं रक्तों में। कोशिकाएं तब बनती हैं इनकी जुबान, और उन्हें कहता है सारा शरीर, मानो जुगनुओं का शरीर सारा झुंड शिकायतें कर रहा हो सूर्य के उससे उदय होने का। सारे राज जो दफन है उन्हें तुमको बोलूंगा, विरह और प्रेम की सीरी चर मैं क्षितिज को होलूंगा। तुम कई प्रश्न कर मुझसे सवाल करना, पर मैं मौन के दरवाजे पे ही अपनी आंखें खोलूंगा। बहुत खूब ये मैम एक कविता थी, मैंने जो 2 साल पहले लिखी थी। एक दो और है, कहिएगा तो मैं सुना दूंगा। जी आप सुना सकते हो बहुत अच्छा था लाइक कनेक्टिंग मॉन टू सवाल्स एंड ऑल कवि की खास जी बात यही होती है एंड योर जी। एक्सप्लेंड दैट अब हम और एक कविता भी है और कुछ नज्म भी लिखते हैं मैम, तो कविता एक सुनाते हैं। जी अ, कविता का नाम है जरूरत है। ओके मिलकर एक बार जो बिछड़े ना, हमें ऐसे ही एक साथ की जरूरत है। कोने में दबी आशाओं को जो चूमना चाहते हैं आकाश की सफल ऊंचाइयों को, उनको बस एक आवाज की जरूरत है। इस दुनिया में संघर्षों में जल रहे लोगों को किसी और की नहीं, बस अपने आप की जरूरत है। बूढ़े आंखों को चश्मे नहीं, औलाद की जरूरत है। किनारे पर खड़े खड़े रहे मांझी मांझी किनारे पर खड़े रहे लोगों को मांझी नहीं, पतवार की जरूरत है। बदल सके तो बदल ले कोई इन हालातों को, मगर उनके लिए भी तो एक मुलाकात की जरूरत है। बांट सके जितना बांट लो बच्चों, मैं अपनी खुशियां जो देखना है, अगर भगवान तो उनके होठों पे बस एक मुस्कान की जरूरत है। बलवान होना ही सब कुछ नहीं होता, सूरज को भी तो अपनी चमक बिखेरने के लिए आसमान की जरूरत है। गांव का बूढ़ा पीपल कमजोर नहीं है, उसे छांव में महफूज रहे, बस उसे ऐसे इंसान की जरूरत है। बहुत खूब थैंक यू। तो यही कुछ कविताएं थी हमें मैम जो मैंने लिखी थी। जी हमें भी बहुत पसंद आया एंड हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया चैट्स जी आर there as a proof. Thank you so much to you all for listening and thank you so much for performing such art. थैंक यू मैम। Welcome. खुद भी मैं एक हूँ मतलब क्या कह सकते हैं राइटर हूँ लिखती हूँ तो आई कैन जी कनेक्ट मोर तो मुझे भी बहुत जी अच्छा लगा आपका आर्ट जी तो लास्ट में आपने ऊपर वाले की बात करी लास्ट में सेकेंड लास्ट लाइन में तो जी वहां से एक चीज याद आई मेरे लिखी हुई कि महज किसी मसले में मुब्तला हूँ मुब्तला मिस इंगेज्ड तो जी महज किसी मसले में मुब्तला हूँ या ये माजरा कुछ और है
शिकन याफ्ता उलझने बरकरार हैं, आए दिन जी नए पुराने घंघोर हैं। लिखा जाए कुछ सोचती हूँ, लिखा जाए कुछ जी सोचती हूँ, जहन से वाह बोझ उतारने पे जोर है। जी वाह नाकामियों का सिलसिला है, नाकामियों का सिलसिला है और मैं सिलसिलेवार नाकाम हूँ। पर वाह कहते हैं ये बस रास्तों के शोर है, मंजिलों से बंधी जिनकी डोर है। आस है, विश्वास है, पुरुम्मीद भी हूँ, पर इन वसवसों का क्या कोई तोड़ है? हर अंजाम से कहीं न कहीं वाबस्ता हूँ, हर इम्कान का कुछ न कुछ अंदाज़ा है। इम्कान इज़ पॉसिबिलिटीज़। तो जी हर अंजाम से कहीं न कहीं वाबस्ता हूँ, हर इम्कान का कुछ न कुछ अंदाज़ा है, पर खुदा ही जाने उसका क्या इरादा है। वाह तो मैम वाह रिश्तों बहुत में अच्छा मैम बहुत अच्छा हुँ, बहुत अच्छा लिखी मैम आपका उर्दू जुबान बहुत खूबसूरत है थैंक यू सो मच। तो ऐसे मैं आपके इस लास्ट वर्ड से कनेक्ट आ गया मेरे को, मैंने पढ़ दिया। जी ओके, मैम एक हमारे छोटा सा गेस्ट अभी और है तक जी, जी, ज़रूर सुनाएँ। सुनाना चाहूंगा जी, जी। वो एक मैम वो कनेक्शन है जैसे होता है ना कि आजकल जो चल रहा है मैम लव इन रिलेशनशिप चल रहा है कि वो लव मैरिज हो जाता है फिर उसके बाद क्या होता है कि जो शौहर है उनको छोड़ के चले जाते हैं तो उस जी, तरह जी। का जो बॉन्डिंग होता है कि इनिशियल वे में टूट जाता है तो उसी पे मैम एक छोटा सा हम कविता लिखे थे क्या मतलब ओके। तो कविता ये है उसका ये लाइन है कि हालात से क्या मतलब मुलाकात से क्या मतलब जो छेड़ दी जंग तुमने जुबान की भर दिए हैं हृदय में घाव शब्दों के बाण से तो फिर तुम्हें तलवार से क्या मतलब अरे! साथ से क्या मतलब सौगात से क्या मतलब जिन रिश्तों को तुम वीरान समझकर छोड़ चुके थे जब वही रिश्ते रेत की तरह तुम्हारी मुट्ठी से फिसल कर विलीन हो चुके हैं आसमान में तो तुम्हें उस आसमान से क्या मतलब मान से खूब। क्या मतलब अभिमान से क्या मतलब अग्नि को साक्षी मानकर जो रिश्ते तय हुए थे जब उन रिश्तों की उसी पवित्र अग्नि में तुम झोंक चुके हो तो तुम्हें आज उस अग्नि के साक्ष्य से क्या मतलब संस्कृति से क्या मतलब संस्कार से क्या मतलब जब निर्लजता की सारी सीमाओं को लांग कर तुम करते रहे पाप दिन रात और कहते रहे खुद को कलयुग का रावण तो तुम्हें राम से क्या मतलब इनकार से क्या मतलब इकरार से क्या मतलब दो आत्माओं के उस पवित्र प्रेम में जो आगाज होता है एक नए जीवन का जिसे तुम जिस्मों का खेल समझकर भूल चुके थे आज उस नए जीवन के मुख से निकले पहले अल्फाज के तुम्हें क्या मतलब बहुत यही था खूब, मैम छोटा बहुत अच्छा है। सा अ, नेक्स्ट दिव्यांशु काइंड इज़ रिक्वेस्टिंग तो क्या कहते हैं, आपको लीव करना पड़ेगा, नवनीत। सॉरी ओके टू मैम बट थैंक यू सो मच फॉर परफॉर्मिंग। You were थैंक यू fabulous. थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी सच अपॉर्चुनिटी Welcome. ओके मैम Okay. Divyanshu Karan, I'm मॉम inviting नहीं you. You can join. जी कमेंट सारे मौन नहीं छी हम सुन रहल छलिए कविता आप भी जब तक एक आध मिनट का कुछ सुना दें अच्छा सा गाना, डिमांड आ रही है। अरे सुना देते छोटा सा जी जी नारद कतेक बुझा हम कहलहुँ गौरी लैके हनवर आनलहुँ यो नारद कतेक बुझा हम कहलहुँ
गौरी लैके हन वर आन लऊं यो यो गौरी लैके हन वर आन लऊं यो यो नारद के हन वर आन लऊं यो यो नारद कतेक बुझा हम कहलऊं गौरी लैके हन वर आन लऊं यो यो नारद कतेक बुझा हम कहलऊं गौरी लैके हन वर आन लऊं यो हमर धिया छथि 12 बरख के हमर धिया छथि 12 बरख के बूढ़वर आन लऊं यो यो नारद बूढ़वर आन लऊं यो यो नारद कतेक बुझा हम कहलऊं गौरी लैके हन वर आन लऊं यो यो नारद कतेक बुझा हम कहलऊं गौरी लैके हन वर आन लऊं यो। थैंक यू। बहुत खूब। थैंक यू थैंक यू। शशि रंजन मैथिली है ये। थैंक यू सुधांशु। थैंक यू मिथिला युद्ध। Sure isn't able to join. शशि रंजन मैथिली है ये लैंग्वेज। हेलो Ayush. मैम। Hello, Ayush. I'm so sorry you were हेलो। unable to join. ओके मैम। हाँ, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आयुष श्रीवास्तव, crowned as Mr. Teen India 2020. यस मैम। Congratulations for that. Too late, but congratulations. Achievement is achievement. या मैम। Thank you so much for joining. आज मंच के शुभारंभ में आप बहुत शुक्रिया है। इस लाइव सेशन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं उमंग सीरीज का यस मैम। फ्रॉम मंच। और पहले तो मैं मंच को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो अभी के यूथ को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अरे, हम सब कलाकार हैं और हम सब एक दूसरे के सपोर्ट में एब्सोल्युटली वी नीड टू बी देयर। तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ऋतु, अगर आप लेट हो रही हैं या ऐसा कुछ हो रही है तो आप लीव कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आई विल कम नेक्स्ट टाइम अगेन। for joining and performing. थैंक यू थैंक यू। बाय Bye. तो
आयुष, आई गॉट टू नो अबाउट योर लाइफ जर्नी एंड आई लाइक कि आप हमारे व्यूअर्स से भी शेयर करें कि आपकी लाइफ स्टोरी क्या है, आपकी जर्नी कैसी रही, यहाँ तक मिस्टर तीन तक का सफर कैसा रहा एटलीस्ट। मैम मिस्टर टीम इंडिया तक का सफर तो मेरा बहुत मतलब कठिन था, बट फैमिली सपोर्ट था भी, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। जी। हाँ मिस्टर टीन के बारे में आपको पता कैसे चला कि ऐसा कुछ क्राउन टाइटल है या? मैम, मैंने बहुत सारा सर्च किया हुआ हो, तो उसके कुछ स्टूडेंट्स लोग जो थे उनके थ्रू पता चला, कुछ सर भी थे उन लोग के थ्रू पता चला। ओके। तो आफ्टर यू गॉट दैट टाइटल मिस्टर टीन, तो उसके बाद तो काफी चेंजेस आए होंगे, लाइक पॉपुलैरिटी एंड ऑल ये सारी चीजें, तो वो सब क्या थे एंड हाउ डिड यू हैंडल दैट? मैम, जितना अच्छा था उतना बुरा भी था। अच्छा, बुरा भी था इन विच बहुत सेंस? बुरा। जितना बोला जाता है जितना अच्छा होता है उतना बुरा भी होता है, तो वही हुआ मतलब। था। आजकल तो मतलब बिहार में उतना पॉपुलर नहीं है मॉडलिंग को लेके, पीछे तो ज्यादा जी। इशू हुआ। हाँ, हमारे यहाँ कुछ तो ये सब सिलेक्टेड चीजें जो दुनिया फॉलो कर रही है तो वो बहुत अच्छी है, एंड अगर हम लोग उससे थोड़ा सा भी लाइन क्रॉस करते हैं तो वी एक्सीड द लिमिट्स, बट ये सब कुछ जरूरी है। डॉक्टर हाँ जी। कुछ हट के भी तो करना है इसको हो रहा हाँ, सॉरी आई डेंट हियर। है। कुछ यूथ के लिए हट के भी कुछ करना जरूरी रहता है, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी नहीं करते हैं ये सबसे। हाँ। तो अगला यहाँ पे बस क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है, ताकि आप हमारे मिस्टर टीन को और बेहतर जान पाएं, एज आर्टिस्ट की जिंदगी अचीवमेंट के बाद भी कैसी होती है। रूटेड रहना बहुत जरूरी है, ही इज देयर। हमारे इनिशियल प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तो आई वुड लाइक टू आस्क कि मिस्टर टीन के बनने में के दौरान कई कई चीजें होंगी, बट उसमें सबसे बेस्ट मेमोरी क्या है आपकी, लाइक उस जर्नी के दौरान या उस दिन, या इस मिस्टर टीन की जर्नी में कुछ ऐसा जो बहुत सही रहा हो? ऑन द स्टेज जब मेरे को मतलब जब नाम बोला गया मेरा, और ओके। वो सिर्फ पहले तो क्या होता है कि इसमें पहले जो पूरा मेल विनर जितने थे पहले हर स्टेज के विनर बनते हैं, जी। तो मिस्टर बिहार भी बन के निकल गया उसमें से। तो फिर भी सोचा कि अब तो डिसपॉइंट हो गया था कि अब तो इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। जब फाइनल विनर का अनाउंसमेंट हुआ तो फिर मेरा नाम हो, वो मेरे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट। कंग्रेचुलेशंस अगेन। हाँ, वो लाइक वो मोमेंट रहता होगा कि हाँ फ्लैशबैक्स आ रहे हैं वो, और एक काइंड ऑफ क्या कहते हैं, मोटिवेशन भी होता होगा आगे फर्दर काम करने के लिए, कि हाँ उस फीलिंग में तो जाना है वापस से, या ऐसा कुछ इस तरह की चीजें। मैंने सोचा भी था कि मतलब मिस्टर जी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मिस्टर टीम इंडिया, मैंने सोचा कि बिहार तक ही रहता होगा। बस बिहार ही नाम नहीं आया तो सोचा कि अब तो इसमें से कोई फायदा नहीं होने वाला। जब फाइनल अनाउंसमेंट हुआ उसमें पता चला तो फिर वो अलग मोमेंट था हमारा। वेरी कंग्रेचुलेशंस। और क्या कहते हैं, आप दरभंगा से ही, आपकी स्कूलिंग यही हुई है? हाँ, स्कूलिंग मेरी यहीं से हुई है। अच्छा, क्या तो कौन सी स्कूल से आपने आपने पढ़ाई करी है? मैं से पढ़ा था। ओ, 10th एंड +2? मैम, मैं मैम 5 क्लास तक दरभंगा में मॉडर्ना में था, फिर फिफ्थ के बाद मैं चला गया था हॉस्टल। ओके। 10th तक वहाँ था, फिर 11th 12th यहाँ से किया, मिलेट कॉलेज से। ओके। और अभी मैं मतलब टू का तैयारी कर रहा हूँ कोलकाता से। ओके। गुड लक फॉर अहेड इस मामले में। थैंक यू। And कुछ रैंडम सवाल करते हैं कि आप आपको अगर कहा जाए कि कुछ गिने चुने शब्दों में अपने आप को बयान करें तो कैसे कर सकते हैं आप? कौन कौन शब्द को आप चूज मैम, करेंगे अपने आप के लिए? यही मैम कि कितना दूर तक का जो सफर था वो बहुत टफ था मेरे लिए, जी। बट जहाँ तक हुआ मेरे फैमिली मेंबर बहुत सपोर्ट किए।
एक होता ओके। है कि फैमिली मेंबर सपोर्ट नहीं करते हैं, बट इसमें बहुत से फैमिली मेंबर सपोर्ट हाँ, किए मुझे। इस तरह के फील्ड में इन जनरल हमारी सोसाइटी में फैमिली सपोर्ट नहीं करती हैं। दैट्स वेरी गुड कि आपकी फैमिली ने आपका और केवल सपोर्ट किया। फैमिली सपोर्ट नहीं, सोसाइटी सपोर्ट मिलती है वैसे। जी। मेरे पापा को मम्मी को बहुत सुनना पड़ा, क्या करवा रहे हैं, पढ़ाई करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए। तो कह सकते हैं कि आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ आपकी फैमिली रही है इन थ्रू आउट द जर्नी। ओके। Yes, ma'am. तो इसी के साथ आती है वीकनेस। आपकी वीकनेस क्या है? मैं इजिली सब पे ट्रस्ट कर लेता हूँ। जी। इजिली मैं सब पे ट्रस्ट कर लेता हूँ ओके। बिना सोचे समझे। बीइंग ट्रस्टवर्दी। सबके वैसे ऊपर। ये अपनी खामी नहीं है, मेरी नजर में ये दुनिया की खामी है कि वो लोग दूसरों के ट्रस्ट पे नहीं खरे उतर पाते हैं। ये एक खूबी ही है। आ, मेरा बहुत ज्यादा है कि मतलब बिना सोचे समझे किसी का बैकग्राउंड देखे, मतलब अंधा ट्रस्ट करना, वो कर लेता हूँ। कोई बात नहीं। और आपको क्या कहते हैं, आप अपनी जिंदगी में मतलब कुछ इंस्पिरेशन आइडल्स टाइप मानते होंगे, तो ऐसा कोई बंदा है या बंदी है जिसे आप आइडल एज इंस्पिरेशन देखते हो? बंदी भी है, बंदा भी है। मेरे को तो मनीष नागर है, जो एमसीबी 7 स्टेट के हैं, उनको ओके। तो गॉड फादर मानता हूँ कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में मैं कोई पहला कदम वही रखवाए थे। और एक मैम है एलिना चौहान, वो भी जी। सेलिब्रिटी है, वो भी बहुत सपोर्ट करती है आज भी। ओके, तो इस लाइव सेशन के थ्रू थैंक यू टू बोथ ऑफ देम हमारी तरफ से भी। और सिंस बीइंग आर्टिस्ट, हम भी एक आर्टिस्ट हैं और आप तो खैर हैं ही। यस मैम। तो हम जैसे आपकी मॉडलिंग फील्ड में आगे बढ़ना हो या फिर क्या कहते हैं एज एन आर्टिस्ट, आप आर्टिस्ट का कोई भी फील्ड हो सकता है, तो उस फील्ड में आप आर्टिस्ट का काम है कि आप सोसाइटी से काफी अलग चलते हो, तो यस मैम। वहाँ पे आप कोई एडवाइस देना चाहोगे मतलब एज इमर्जिंग आर्टिस्ट को? मैम सुनेंगे सबका, करेंगे अपने मन का। ओके, सुनेंगे सबके, करेंगे अपनी। दैट्स कूल। अब दरभंगा से भी कुछ लोग, जी। दरभंगा से कुछ लोग हैं जो बहुत सपोर्ट किए। दरभंगा से भी कुछ प्रोडक्शन हाउस है जो बहुत सपोर्ट किए, मतलब जी। यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो हमारे साथ डाकू लव प्रोडक्शन जो है, वो जुड़े हुए भी है अभी लाइफ पर। ओके। वो भी बहुत सपोर्ट किए, जहाँ तक हुआ वो मेरे को बहुत ज्यादा ही support। हमारी तरफ से भी। परफॉर्म लीजिए दरभंगा में मॉडलिंग। अच्छा, कोशिश की जाएगी। अब आई वुड लाइक कि पब्लिक जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनमें से कोई भी अगर कोई सवाल करना चाहे तो वो कर सकते हो। और एक मिनट। एक रैपिड फायर क्वेश्चंस खेलते हैं, रैपिड फायर राउंड, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे एंड जिसका कोई क्यों का जवाब नहीं देना है, बस जवाब देना है कि हाँ इन अ सिंगल वर्ड। ओके। ओके। टेक्सटिंग और टॉकिंग? टॉकिंग। ओके। फेवरेट सिटी? दरभंगा। दैट्स कूल। आपका निकनेम? एज अ मॉडलर, बहुत से मॉडलर मॉडलर बोलते हैं। ओके। लास्ट सॉन्ग यू डाउनलोडेड? वैसे डाउनलोड करने का सीजन नहीं है, आई मीन सही है, सही है। हाँ, लास्ट सॉन्ग यू लिसन ऐसा कह सकते हैं इन योर प्लेलिस्ट। मैम इसका काली काली दिल को। ओके। और योर फेवरेट हॉलीडे येट? मैम रिसेंट मैम जनवरी में कोलकाता गया था, वहाँ पे दीघा, वो मैं ओके। और आपको तैयार होने में कितना वक्त लगता है ऑन एन एवरेज? 10 to 20 minutes। ओके। योर सेलिब्रिटी क्रश, फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? एलिना चौहान। ओके। फेवरेट जंक फूड?
पिज्जा। ओके, कोई ऐसी जगह जहाँ आप ट्रैवल करना चाहते हो? लद्दाख। ओके, एंड लास्ट, योर सक्सेस मंत्रा। जैसा सक्सेस मंत्रा, लाइक हाँ इसको फॉलो करना है तो जिंदगी में आगे ही बढ़ना है। अपना ड्रीम को लेके चलेंगे आगे तो एक दिन कामयाब बनेंगे। दैट्स कूल। मैंने भी बोला था करेंगे, सबका करेंगे अपने मन पे, सबका हाँ एडवाइस या लेंगे। आपने लाइन ये हाँ बोली आप सही बोल रहे हैं, आप हाँ, सबका हाँ आप सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, बट करेंगे भाई जो अपना मन पे। बहुत सही। तो गाइस, दिस वे वी मेट आयुष श्रीवास्तव, द मिस टीन इंडिया 2020। पर्सनली मुझे इन फील्ड्स का कोई आइडिया नहीं था। अब पता चला मुझे कि मुझे आपसे बात करनी है, देन आई रेड थ्रू आउट द थिंग्स, और मुझे काफी अमेजमेंट था, लाइक दरभंगा में भी हाँ ऐसी चीजें हैं एंड लोग अवेयर है। अवेयर छोड़ो यार, ये जीत के आ चुका है। लाइक सो अमेज्ड, कंग्रेचुलेशंस वंस थैंक यू, अगेन। थैंक यू। एक सवाल था हमारे फीड में, मिस्टर टीन इंडिया विनर अनाउंसमेंट वक्त ये भी हो सकता था कि आप चुने नहीं जाएं, तो आपका रिएक्शन क्या होता और आप आगे के लिए क्या सोचते? आगे के लिए कुछ नहीं, कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता उस टाइम पे ट्राई करते, गिव अप नहीं करते। ओके, हाँ पॉजिटिविटी तो होनी चाहिए। एक जगह पे क्या कहते हैं, रास्ते बंद नहीं हो जाते, भगवान एक रास्ता और बंद करता है तो बाकी भी खोलता है। अच्छा शुरू हो जाता है। जी जी, थैंक यू सो मच आयुष ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच, एंड आपको आगे के लिए वेरी गुड लक। थैंक यू मैम। मंच के इस उमंग सीरीज की शुरुआत करने के लिए बहुत शुक्रिया। इस बहुत आगे तक जाएगा मंच तो के साथ हमने शुरू किया है और कोशिश रहेगी कि जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर करें हम। अभी तो यूथ के लिए अच्छा जनरेशन है, अभी नया प्लेटफॉर्म आया तो बेनिफिट उठा सकते हैं जितने में नहीं होता। जी जी, तो थैंक यू सो मच, दिस वे विल एंड दिस लाइव सेशन। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और जो लोग भी हमें देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। There was one more member, Dhruvanshu Karn. I sent him request many times and also accepted, but I didn't know how. Dhruvanshu Karn. He is not in the live, I guess. Well, तो इस तरह हम लोग एंड करेंगे लाइव सेशन, बट क्या कहते हैं, बिफोर एंडिंग, ये मंच का लाइव सेशन चल रहा है और मंच का अगला प्रोग्राम है 19 फेब, अगला नहीं, पहला प्रोग्राम है। पहला भी नहीं कह सकते, अभी लाइव सेशन से हमने शुरुआत तो कर दी है एंड दिस हैज बीन अ वेरी गुड बिगिनिंग। तो 19 फरवरी को हमारा ओपन माइक है। आई होप टू सी यू ऑल देयर एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।